प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं डायमेंशन और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने लास्ट लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम जो डायमेंशन पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअल यूज़ क्या है। बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि सर रियल लाइफ में इसका यूज़ कहाँ पे, हम डायमेंशन को यूज़ कहाँ पे करते हैं जिससे हमें कुछ फ्रूटफुल मिलता है। सो बेसिकली डायमेंशन के 3 यूजेस हैं। देयर आर 3 यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। पहला यूज है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं डायमेंशन की हेल्प से। दूसरा है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। बहुत बार हमें फॉर्मूला गिवन होता है लेकिन अब ये नहीं मालूम चलता कि वो सही दिया हुआ है कि गलत दिया हुआ है। तो बाय द यूज ऑफ डायमेंशन वी कैन गेट आइडिया वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। एंड थर्ड इज डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला, मतलब बहुत बार हमें कंडीशंस गिवन होती हैं। कंडीशन कैसे गिवन होती हैं? जैसे हमसे बोला जाएगा कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स इन अ लिक्विड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर दिए जाएंगे और फिर तुमसे कहा जाएगा कैलकुलेट टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम उनकी हेल्प से डायमेंशन को इक्वेट करके फॉर्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं। चलो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। एक सिंपल पेंडुलम होता है जो एक जगह पे हैंग होता है। हमने उसको हल्का सा साइड में डिस्प्लेस करा और छोड़ दिया और वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऑसिलेट होता रहता है। और उसका टाइम पीरियड जब हम निकालते हैं ना तो वो निकल के आता है T=2π√L/g। ये हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं बाद में, ये निकल के आता है। अब ये डेरिवेशन अगर हमें निकालना हो डायमेंशन की हेल्प से तो हमें स्टार्टिंग में कंडीशन गिवन होती है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिराइव फॉर्मूला। बस इतना बोलते हैं और हम पूरा पूरा मैकेनिज्म लगा के फॉर्मूले को डिराइव कर पाते हैं। सो ये मेनली यूजेस हैं डायमेंशन के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट वाला यूज, और फर्स्ट वाला यूज क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर। तो अंडरस्टैंड करते हैं, हम पहले वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। सपोज करो हमारे पास ये रॉड गिवन है, ये रॉड, और इसकी लेंथ गिवन है 10 मीटर, और ये कौन से वाले यूनिट में है? ये एसआई यूनिट में है। अगर हम बात करें कि इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर दें तो बेटा कितना हो जाएगा? सीजीएस में हो जाएगी सेम लेंथ। देखो लेंथ तो नहीं बदल रही ना, लेंथ तो सेम है, लेंथ सेम है। अब की बार लेंथ कितनी हो जाएगी? 1000, और हम क्या बोल रहे होंगे? सेंटीमीटर। तो यहां पे जो क्वांटिटी यूज हुई है, क्वांटिटी, उस क्वांटिटी का नाम क्या है? उस क्वांटिटी का नाम है लेंथ। यहां पे हम किसका मेजरमेंट कर रहे हैं? लेंथ का। अच्छा, पहले वाले केस में फर्स्ट डायग्राम में जो क्वांटिटी है वो क्या है? लेंथ। और सेकंड डायग्राम में जो क्वांटिटी है वो क्या है? लेंथ। दोनों केसेस में क्वांटिटी की वैल्यू सेम है कि डिफरेंट है? आप बोलोगे सर सेम है। चाहे हम फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में देखेंगे तो क्वांटिटी होगी Q1, और सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में देखेंगे तो क्वांटिटी क्या होगी? Q2। और दोनों सेम है क्योंकि जो लेंथ पहले डायग्राम में बनी है और जो लेंथ सेकंड डायग्राम में बनी है, बोथ लेंथ्स आर हैविंग द सेम थिंग्स। सो डायमेंशंस क्वांटिटीज आर सेम इन बोथ द केसेस। हाँ, लेकिन फर्स्ट केस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ध्यान दो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी है? 10, और यूनिट कितनी है? यूनिट का नाम है मीटर। दूसरे वाले केस में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? वो 1000 है, और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो मैं ऐसे बता सकता हूं कि इन फर्स्ट केस numerical value is 10 and unit is what? मीटर। अब दोबारा बात करते हैं सेकेंड केस। इन सेकेंड केस न्यूमेरिकल वैल्यू इज 1000 एंड बेटा यूनिट इज व्हाट? सेंटीमीटर। बट एक चीज आपको मालूम है, क्वांटिटी सेम है। दैट मीन्स अगर हम फर्स्ट केस में बात करते हैं तो लेंथ कितनी आ रही है? 10 मीटर। 10 इंटू मीटर दैट बिकम्स 1000 इंटू सेंटीमीटर। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं कि दोनों सेम चीजें हैं? मालूम चलता है दोनों सेम चीजें हैं। इसका मतलब हुआ 10 मीटर, हम बात कर सकते हैं 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, या N1U1 इज इक्वल टू N2U2। यहां तक समझ में आ गया? फर्स्ट केस में न्यूमेरिकल वैल्यू 10 थी, सेकंड में 1000। फर्स्ट केस में यूनिट का नाम था मीटर और सेकंड केस में यूनिट का नाम था क्या? सेंटीमीटर। तो हम रिलेशन क्या लिख रहे हैं? हम बोल रहे हैं क्वांटिटी, यहां पे हम Q लिख देते हैं, Q इक्वल टू N1U1 लिखें या N2U2 लिखें। दोनों केस में क्वांटिटी की वैल्यू कैसे आ रही है? सेम आ रही है। यहां तक क्लियर हो गया? ये हम लोगों ने मेजरमेंट के टॉपिक में भी ऐसा वाला फॉर्मूला स्टडी करा था। एक और बात ध्यान से देखने की है।
फर्स्ट केस में जो यूनिट आ रही है वो क्या है, मीटर, और सेकंड केस में जो यूनिट आ रही है वो क्या है, सेंटीमीटर। बट डायमेंशन दोनों की सेम आ रही है कि अलग अलग आ रही है। डायमेंशन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि यूनिट क्या है, डायमेंशन इस बात पे डिपेंड करता है कि किस तरह की क्वांटिटी है। यहां पे किस तरह की क्वांटिटी की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ। तो दोनों केसेस में जो यूनिट आएगी उसकी वैल्यू अलग आएगी कि सेम आएगी, यूनिट की वैल्यू सेम आएगी। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, अभी हम बोल सकते हैं डायमेंशन in both cases is same. Dimension in both cases is same. तो अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट की, पहले वाली यूनिट थी ना U1, दैट वाज मीटर, लेकिन इसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन है L। और जो हम सेकेंड यूनिट बोल रहे हैं उसमें हम क्या लिख रहे हैं, सेंटीमीटर, बट इसका डायमेंशन भी क्या है, इसका डायमेंशन भी L है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर हमें डायमेंशन की हेल्प से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इन फर्स्ट सिस्टम क्वांटिटी इज N1 U1। अभी ध्यान दो, अभी मैं आपको वो वाला केस बता रहा था रॉड का, अब हम बात कर रहे हैं जनरल केस। अब हम रॉड की बात नहीं कर रहे, हम लेंथ की बात नहीं कर रहे, हम जनरल केस की बात कर रहे हैं जहां पे हमें ये नहीं पता कि जो यूनिट है वो कौन सी है, हमें ये नहीं पता कि अभी यूनिट कौन सी है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जनरल केस। अगर जनरल केस में बात करें तो आप बोलोगे इन फर्स्ट सिस्टम क्वांटिटी में बी N1 एंड U1 एंड डायमेंशन ऑफ, कोई हमसे ऐसे बोल सकता है, डायमेंशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इज M पावर A, L पावर B, T पावर C। हम लोगों ने ऐसे ले लिया, क्या बोला हम लोगों ने, डायमेंशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इज M पावर A, L पावर B, T पावर C। ये और भी हो सकता है, ये टेम्परेचर भी हो सकता है, ये अलग अलग चीजें हो सकती है, बट इन जनरल हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी MKS सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केवल मास, लेंथ और टाइम। अब जो U1 लिखा है ये एक यूनिट है। अब ये कौन सी वाली फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है पता नहीं। जैसे अगर फोर्स की यूनिट होगी तो डायमेंशन डिफरेंट आएगी, एनर्जी की यूनिट होगी तो डिफरेंट आएगी, वेलोसिटी की यूनिट होगी तो डिफरेंट आएगी। सो हमने जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज कैसे कर दिया, हमने मान लिया कि जो U1 है ना उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है। क्लियर हुआ। ये हम किसकी बात कर रहे थे, फर्स्ट सिस्टम की। अब हम बात कर रहे हैं इन सेकेंड सिस्टम। अब हम बात करेंगे इन सेकेंड सिस्टम। बेटा सेकंड सिस्टम में भी क्वांटिटी तो सेम है, क्वांटिटी थोड़ी ना बदल रही है, हाँ, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है। अभी देखा था ना हमने, और ये बदल जाएगा। एक बात ध्यान से देखो, U1 का डायमेंशनल फॉर्मूला और U2 का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, सेम आएगा। कारण है यूनिट बदल रही है लेकिन टाइप ऑफ क्वांटिटी थोड़ी ना बदल रही है। जैसे अगर ये एनर्जी होगी तो ये भी तो एनर्जी होगी, वो अलग बात है। ये SI सिस्टम में एनर्जी होगी तो ये CGS में एनर्जी होगी, बट है तो अल्टीमेटली क्या, एनर्जी। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा आएगा, सेम आएगा। बेटा जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बोलेंगे आ रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब हम एक चीज समझ पा रहे हैं कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, M पावर A, L पावर B, T पावर C। तो अब कोई हमसे बोले कि सर देखो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, N1 व्हाट इज U1, तुम क्या बोलोगे, M पावर A, L पावर B, T पावर C। फिर यहां पे क्या लिखोगे, N2 M पावर A, L पावर B, T पावर C। तो एक बच्चा बोलेगा फिर सर फर्क क्या रहा, आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख दिया M पावर A और राइट में भी लिख दिया M पावर A, फिर तो वो दोनों को काट दो आपस में, फिर तो कट सकते हैं। मतलब वी कैन से कि सर ये और ये तो कट गए, फिर तो N1 और N2 सेम आ गए। तो फिर हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, हम एक काम करते हैं, सिंस जो हमने U1 लिखा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट यूनिट, सो वी राइट इट एज M1 L1 T1। बेटा समझ आया। और जब हम सेकंड सिस्टम की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, M2 L2 T2। यहां पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात कौन सी है, ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी सिस्टम में यूनिट्स अलग अलग हो सकती हैं। SI सिस्टम में एनर्जी को जूल बोलते हैं और CGS में उसको अर्ग बोलते हैं। यूनिट्स अलग अलग हो सकती हैं पर दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। बट हमने 1 और 2 क्यों लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट सिस्टम को हमने 1 से डिनोट कर दिया और सेकंड सिस्टम को किससे कर दिया,
2 से डिनोट कर दिया। एसआई सिस्टम में स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम में हम सेंटीमीटर पर सेकेंड बोलते हैं, बट डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का कैसा होता है? सेम होता है। मैं बार बार आपको फोकस करवा रहा हूं, ध्यान दो। इसलिए ये यूनिट डिफरेंट है, ये यूनिट डिफरेंट है, बट दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा है? वो सेम है। 1 और 2 हमने केवल इसलिए लिख दिया क्योंकि 1 डिस्क्राइब कर रहा है 1 को और 2 डिस्क्राइब कर रहा है सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट को। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। अब सपोज करो हमें n1 मालूम है, मतलब फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम है, समबडी से इसके n2 बताओ, तो आप क्या करने वाले हो? तो मैं लाइन लिखवाता हूं यहां पे कि if n1 is given, if n1 is given and we have to find out n2, then हम क्या करेंगे बेटा? देन हम ये करने वाले हैं, देखो n2 इक्वल टू n1 इंटू क्या लिखेंगे? u1 अपॉन u2, इजंट इट? एंड दैट इक्वल टू n1 इंटू, बेटा u1 क्या था? m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c, यस नो? एंड व्हाट वाज अबाउट u2? m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c. नाउ व्हाट अबाउट दिस इज n1, साथ में क्या आएगा? m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c. आई होप क्लियर है। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ कि हम कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे अब देखो, ये तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन अब हमें समझ में तभी आएगा जब हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। देखने में तो ये फॉर्मूला बहुत आसान है, सर हो गया, समझ में आ गया, और जब एप्लीकेशन आता है तो दिमाग खराब हो जाता है। सो लेट अस ट्राई। जैसे कोई हमसे बोलता है एग्जाम्पल कन्वर्ट, एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखना, ये इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और अच्छी बात पता क्या है? वो सॉल्व नहीं होते हमसे। अगर हम ट्राई करेंगे तो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे हमसे। कन्वर्ट 10 मीटर लेंथ, 10 मैंने पहले भी ले लिया था, तो हम इसको बदल देते हैं थोड़ा सा। 10 नहीं बोलते हम, थोड़ा डिफरेंट सा कुछ बोलते हैं। 25 मीटर लेंथ इंटू सीजीएस सिस्टम। किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में कन्वर्ट करना है। कितने के बराबर दिया है? 10 मीटर के, 25 मीटर के बराबर। तुम बोलोगे सर वो तो बिना करे, बिना फॉर्मूला लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें बिना फॉर्मूला लगाए भी पता है कि 25 मीटर इक्वल टू 2500 सेंटीमीटर होता है, पता है ना? तभी तो मैं सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि हमें पता है। अगर पता है तो ऐसा करते हैं, हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम कैसे बोलेंगे? हम ऐसे बोलेंगे कि ऐसा मान लेते हैं कि यहां किसकी बात हो रही है? लेंथ की हो रही है। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l इंटू t0। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा a 0 है, बेटा b कितना है? 1 है, और t कितना है? ये भी, सॉरी t नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? c बोलेंगे। c भी कितना है? c भी 0 है। क्लियर हो गया? a0 b1 c0, ये हमारे पास एक चीज आ गई। मतलब वी कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला, वी कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला टेकिंग a as 0, b as 1 एंड c as 0। तो हमारा सेम ऊपर वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे दोबारा से, हम बोलेंगे हमने निकालना है, हमें क्या दिया है, चलो छोड़ो क्या दिया हुआ है। एक काम करते हैं, हम इसको मानते हैं फर्स्ट सिस्टम। क्या मानते हैं बेटा? फर्स्ट सिस्टम। और इसको क्या मानते हैं हम? सेकंड सिस्टम। तो मैं लिखता हूं ऐसे कि फर्स्ट सिस्टम इज एसआई, फर्स्ट सिस्टम इज एसआई। कैसे? क्या दिया हुआ? सॉरी, फर्स्ट सिस्टम इज एसआई, और एसआई में क्या गिवन है? एसआई में गिवन है 25 मीटर। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा है। अगर 25 मीटर दिया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू है 25, तो हम क्या लिख सकते हैं कि n1 क्या है? 25। n1 क्या है? 25। हमें समझ में आ गया। और निकालना क्या है बेटा? हमें निकालना है सेकंड सिस्टम। तो सेकंड सिस्टम कौन सा है? तो आप बोलोगे सर हमें दिख रहा है कि सेकंड सिस्टम है क्या? सीजीएस। और उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी?
उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी n2, जो हमें पता है कि नहीं है, वो हमें पता नहीं है। बहुत अच्छी बात है, चलो गुड। अब हम लिखते हैं फॉर्मूला। मैं बहुत डिस्क्राइब करके लिख रहा हूँ, बिल्कुल लेंथ ही साथ, जिससे आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए। अब हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना n2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, n1, साथ में आएगा u1 डिवाइडेड बाई u2, दैट इक्वल टू n1 कितना था 25, u1 क्या होगा बेटा m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c, जहां पे a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू है 0, सो m1 अपॉन m2 पावर 0, l1 अपॉन l2 पावर 1, t1 अपॉन t2 पावर 0। नाउ दिस इक्वल टू 25, जिसकी पावर 0 होती है वो 1 बन जाता है, इसका मतलब m1 अपॉन m2 1 बन गया। क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया l1 अपॉन l2, पावर उसकी 1 है, और t1 अपॉन t2 भी 1 बन गया। बहुत अच्छी बात है। अब l1 किस में होगा, L1 किस में दिया हुआ है, L1 दिया है SI में, क्योंकि फर्स्ट सिस्टम हमने किस में बोला था, SI में, और SI में वैल्यू क्या होती है, SI में वैल्यू होती है 1 मीटर। तो L2 किस में दिया बेटा, L2 दिया CGS में, और इसमें वैल्यू क्या होती है 1 मीटर के 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहीं पे, हम लिख सकते हैं N2 इक्वल टू 25 इंटू L1 को क्या लिखेंगे बेटा 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। बहुत सही, दैट इज 25, ऊपर क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मार दिया, आंसर कितना आ गया 2500। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या निकल गई 2500, जो हम बिल्कुल एक लाइन में सीधा सीधा निकाल सकते थे, बट मेरा पर्पज आपको आंसर बताना नहीं है, मेरा पर्पज है हाउ टू प्रोसीड, हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो बहुत अच्छी बात है, कुछ और देखते हैं, कुछ और देखते हैं। एग्जाम्पल, कन्वर्ट 10 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पे हम कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं बेटा, क्वांटिटी है हमारे पास स्पीड। कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड। कैसे पता चला, लिखा है ना किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, सो क्वांटिटी इज स्पीड। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0L_t-1। आई होप आपको समझ आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो हमने पहला वाला सिस्टम लिया, पहला वाला सिस्टम बेटा, पहला वाला सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, जिसको हम बोल रहे हैं n1, वो है 10। निकालना क्या है हमने, न्यूमेरिकल वैल्यू किस में निकालनी है, दूसरे वाले सिस्टम में। बहुत अच्छी बात है। हम लिखते हैं फॉर्मूला होगा n2 इक्वल टू n1 इंटू, याद है ना अभी लिखा था m1 अपॉन m2 पावर कितना बेटा 0, L1 अपॉन L2 पावर कितना 1, और T1 अपॉन T2 पावर कितना आएगा बेटा -1। बहुत सही जा रहे हैं हम लोग, बहुत ही सही जा रहे हैं। n1 की वैल्यू 10 लिख दी हमने, m वाला पार्ट खत्म हो गया। L1 किस में दिया, सोचो बेटा किस में दिया हुआ है, लेंथ किस में दी है, फर्स्ट यूनिट में लेंथ किस में दी है, लेंथ दी है किस में, लेंथ दी हुई है किलोमीटर में, दिख रहा है ना आपको। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, L की जगह क्या लिखेंगे 1 किलोमीटर, और L2 किस में दिया हुआ है, बेसिकली हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है ना, ये किस में दिया हुआ है किलोमीटर में, ये किस में दिया मीटर में, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं L1 है 1 किलोमीटर, तो L2 क्या होगा, L2 होगा 1 मीटर और उसकी पावर 1, T1 अपॉन T2, T1 किस में दिया आवर में, T1 दिया हुआ आर में, तो हम क्या लिखेंगे 1 आवर डिवाइडेड बाय T2 किस में दिया 1 सेकेंड, यस नो पावर -1। बहुत सही जा रहे हैं अभी तक हम। नाउ दिस इक्वल टू 10, 1 किलोमीटर का मतलब कितना हुआ 1000 मीटर डिवाइडेड बाय क्या 1 मीटर, खत्म। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं आपको पता, 1 आवर में सेकंड होते हैं, 1 आवर का मतलब कितने मिनट हुए 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड। तो ऊपर क्या लिखते हैं हम 60 इंटू 60 आ गया ना, सेकंड डिवाइडेड बाय क्या सेकंड, पावर कितना -1। यस नो, सेकंड ने सेकंड को मार दिया, खलास खत्म हो गया, लेकिन पावर -1 है, ध्यान रखना।
तो अब क्या आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा 3600 ना। चलो जी, इसको हम करते हैं कन्वर्ट। सो ये फाइनली बन जाएगा हमारे पास 10 इंटू 1000 इंटू 3600 पावर कितना बेटा -1। ये -1 वाली पावर नीचे आएगी तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम क्या बोल रहे थे n2। नाउ दिस इक्वल टू 000 डिवाइडेड बाय क्या 3600। बहुत ही सही, ये आ गया n2। सिंप्लीफाई करना तो 2 0 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से वैल्यू आएगी 100 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, आप चाहोगे तो इसको और सिंप्लीफाई कर देना, ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाती है, दिस इज n2। सो हम कन्वर्ट कर पाए किसमें, किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करा हमने, मीटर पर सेकेंड में। बहुत सही बात है। चलो जी, हम आगे बात करते हैं, यही लिखते हैं हम लोग। कोई हमसे बोलता है कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। बेटा डायन नहीं है ये क्या है, डाइन। 1 न्यूटन को किसमें कन्वर्ट करना है, डाइन में। इसका मतलब यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये बेटा SI है। क्या है, ये SI है। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, डाइन मतलब मेजरमेंट में समझाया था आपको, डाइन मतलब CGS। इसका मतलब हमने करना क्या है, हमने SI को किस में कन्वर्ट करना है, SI को कन्वर्ट करना है हमने CGS में। यस नो, तो हमने SI को CGS में कन्वर्ट करना है, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी कौन सी है, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ये एक्चुअली एग्जांपल हो गया, हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी कौन सी है बेटा, क्वांटिटी है फोर्स। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है MLT-2। ये पता होना चाहिए, देखो ध्यान से देखो, हमें क्या क्या पता होना चाहिए। पहले ये पता होना चाहिए कि पहला वाला सिस्टम कौन सा है, दूसरा वाला सिस्टम कौन सा है, हमें ये समझ आ गया। दूसरा हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो क्वांटिटी है वो कौन सी है, पता चला ये क्वांटिटी हमारी फोर्स है, तो हम डायमेंशन किसका लिखेंगे, फोर्स का लिखेंगे। सेम फॉर्मूला दोबारा आ जाएगा, कौन सा आएगा बेटा, सॉरी, दोबारा हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कि N2 इज इक्वल टू N1, साथ में क्या लिखेंगे हम, U1 अपॉन U2 एंड दैट इक्वल टू N1 और बेटा U1 लिखोगे तो क्या लिखोगे, वो सेम ना, M1 अपॉन M2 टू पावर, ऐसे M1 अपॉन M2 पावर कितना 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है बेटा। अच्छा, L1 अपॉन L2 पावर B होता था ना, B, यहाँ पे B कितना है 1। अच्छा, T1 अपॉन T2 पावर याद है ना, T1 अपॉन T2 पावर कितना होता था बेटा C यहाँ पे कितना है -2। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, रटो मत, बिल्कुल ध्यान से समझना। जहां पे M1 क्या है मास, M2 भी क्या है मास, बट M1 कौन सा वाला सिस्टम है, पहला सिस्टम। और पहले सिस्टम को हम क्या बोलते थे, पहले सिस्टम को हम बोलते थे SI, ध्यान रखो। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं M1 किस में, SI में, मतलब 1 kg। M2 किस में होगा, CGS में, कितना 1 ग्राम। L1 किस में होगा, SI में, और वो कितने के बराबर होगा, L1 होगा बेसिकली 1 मीटर के बराबर, L2 किसके बराबर होगा 1 सेंटीमीटर के बराबर। T1 किस में आएगा, T1 आएगा 1 सेकेंड में, और T2 किस में आएगा, T2 भी आएगा 1 सेकेंड में। बेटा समझ आ गया। सो 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, हमारे पास ऐसी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लिखने वाले हैं N2 इज इक्वल टू N1 कितना था 1 है ना, तो N1 आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा M1 अपॉन M2 था ना, M1 को लिखेंगे 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, उसकी पावर 1। फिर L1 कितने में आएगा 1 मीटर, L2 कितना बेटा 1 सेंटीमीटर, उसकी पावर भी कितनी 1। T1 आएगा 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, इसकी भी पावर कितनी आएगी -2। बहुत सही जा रहे हैं, बहुत ही सही, मजा आ गया। अच्छा, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 kg को क्या लिखेंगे हम 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। और यहाँ से वैल्यू देखो, सेकंड वाला पार्ट तो कट गया ना, यहाँ से वैल्यू देखो, ग्राम से ग्राम कट गया बेटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या बच गया 10 पावर 5।
सो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई 10⁵। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं n1u1 इक्वल टू n2u2। n1 कितना था, n1 था 1, तो और u1 क्या था न्यूटन, 1 न्यूटन इक्वल टू n2 कितना आ रहा है 10⁵, और u2 को क्या बोलेंगे हम डाइन। इसका मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये हमारा कन्वर्जन हो गया। यहाँ तक मुझे लग रहा है समझ में बढ़िया से आ रहा होगा, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलो एक काम करते हैं, हम एक दो और एग्जाम्पल करते हैं। मैं चाहता हूँ ये टॉपिक ना बच्चे जब एग्जाम में अपीयर होते हैं बेचारे परेशान होते हैं, मतलब उनको आता नहीं है, कई बार वो फंस जाते हैं कि सर क्लियर नहीं हो रहा। सो आई एम ट्राइंग कि आपको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आए। अब कोई हमसे ऐसे कुछ पूछ सकता है कि जैसे अभी हमने न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करा था, कोई तुमसे पूछ सकता है कन्वर्ट, एग्जाम्पल कन्वर्ट एनर्जी 1 जूल इंटू अर्क्स। यार अभी जूल क्या है, अर्क क्या है, तो आप बोलोगे समझ में आ रहा है क्या है, जूल क्या है एसआई यूनिट है, अर्क क्या है, अर्ग बेटा सीजीएस यूनिट है ना। इसका मतलब हमने जूल को किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में, मतलब एसआई यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस यूनिट में। आई थिंक इतना क्लियर हो रहा है, आप बोलेंगे बहुत सही से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लिखते हैं दोबारा से सेम बात, क्या n1u1 इक्वल टू n2u2। पहला सिस्टम कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, ध्यान से देखो, बार बार बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट कौन सा है ये है, और ये कौन सा है एसआई, और सेकंड कौन सा है ये है, ये कौन सा है सीजीएस। इसका मतलब एसआई को हमने किस में कन्वर्ट करना है, एसआई को हमने कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एसआई में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1, तो सीजीएस में पता नहीं है, मतलब n1 कितना है 1 है, n2 मालूम नहीं है। अच्छा और क्वांटिटी कौन सी है, क्वांटिटी है एनर्जी, तो इसका डायमेंशन कौन सा होगा, डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा ml2 t-2। ये कहाँ से आ गया, हमें पता है एनर्जी की डायमेंशन इतनी होती है। अब ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता तो कैलकुलेट नहीं हो पाना। नाउ वी अप्लाई द सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला अगेन, n2 इक्वल टू n1 इंटू u1 अपॉन u2, एंड वी कैन एक्सटेंड एज m1 अपॉन m2 पावर a। चाहो तो a लिख दो, नहीं तो सीधा लिख सकते हैं 1, क्योंकि यहाँ पावर 1 दी हुई है। सिमिलरली L1 अपॉन L2 पावर हाउ मच 2, एंड T1 अपॉन T2 हाउ मच पावर -2। बहुत ही सही बात है। अच्छा SI यूनिट में फर्स्ट सिस्टम किस में है, SI यूनिट में, तो m1 किस में होगा kg में, इसको हम 1 kg लिखते हैं। तो m2 किस में होगा बेटा 1 ग्राम में। L1 किस में होगा SI में, क्या लिखेंगे 1 मीटर, तो L2 को क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। T1 को क्या लिखेंगे 1 सेकेंड, और T2 को भी क्या लिखेंगे 1 सेकेंड। आई एम होपफुल आपको इतनी बात समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो हम वैल्यू को डाल के सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n2 इक्वल टू n1, n1 कितना था बेटा 1 था 1, और आगे क्या लिखा था m1 अपॉन m2, m1 कितना था 1 kg, और m2 कितना आएगा 1, कितना लिखेंगे बेटा 1 लिखेंगे हम ग्राम। अच्छा L1 कितना था, L1 था 1 मीटर, है ना, हम यहाँ लिखेंगे 1 मीटर, यहाँ पे कितना लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पावर कितनी आ रही है 2। T1 कितना लिखेंगे 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, क्योंकि SI में भी टाइम को सेकेंड बोलते हैं और CGS में भी सेकेंड बोलते हैं। पावर कितना आएगा -2। बहुत सही जा रहे हैं हम लोग। दिस इक्वल टू kg को लिखेंगे हम 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बेटा 1 ग्राम, बहुत अच्छा। और 1 मीटर को क्या लिखेंगे हम 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। बहुत सही जवाब है, लेकिन इसकी पावर है 2। क्लियर, ग्राम ने ग्राम को मार दिया, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मार दिया। 1000 आ गया, 100 का स्क्वायर दिया हुआ, 100 का स्क्वायर होगा 10 पावर 4, और 1000 का मतलब 10 पावर 3। आंसर कितना आएगा 10 पावर 7। ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए इसके साथ यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूनिट के साथ जोड़ दोगे तो हम क्या बोलेंगे n1u1 इक्वल टू n2u2, जहाँ पे n1 था 1 और यूनिट कौन सी थी जूल, इक्वल टू n2 कितना हो गया 7, और यूनिट कौन सी हो गई बेटा अर्ग। इसका मतलब 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, मुझे लगा आपको आसानी से समझ में आ गया। इट वॉज वन टाइप। अब इसी कन्वर्जन में ना सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा दिमाग और ज़्यादा खराब करते हैं। मैं दिखाता हूं आपको कैसे आते हैं। उसमें लिखा होता है एग्जाम्पल, और यहां लिखा होता है फाइंड
वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट on another system where mass is 10 gram, length 20 सेंटीमीटर, और सिंपल बनाने के लिए मैं इसको भी 10 ले लेता हूँ, लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड टाइम 1 मिनट सिस्टम। इसका क्या मतलब है समझो पहले। फाइंड वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट ऑन अनदर सिस्टम फिर मास इज 10 ग्राम, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड टाइम इज 1 मिनट सिस्टम। मतलब एसआई यूनिट में लेंथ लेते हैं 1 मीटर, मास लेते हैं 1 केजी, टाइम लेते हैं 1 सेकेंड। सीजीएस में लेंथ लेते हैं 1 सेंटीमीटर, मास लेते हैं 1 ग्राम, टाइम लेते हैं 1 सेकेंड। इस वाले सिस्टम में मास को ना तो तुमने ग्राम में लेना ना किलोग्राम में लेना, क्या लेना है 10 ग्राम लेना है, और लेंथ को क्या लेना है 10 सेंटीमीटर लेना। मतलब ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये पूरी एक यूनिट है। ग्राम अकेला नहीं, 10 ग्राम एक यूनिट है। ये एक पूरी यूनिट है, ये एक पूरी यूनिट है। हमने इसमें लेना है और हमसे कहा जाता है कन्वर्ट करो। क्या करो? कन्वर्ट करो। तुम दोबारा क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर हमें समझ में आ गया कि हमने एक सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ N1 U1, सेम बात N2 U2। सही बात, बहुत अच्छी बात है। बट यहां बात किसकी हो रही है? यहां बात हो रही है जूल पर मिनट की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्वांटिटी कौन सी है। क्वांटिटी कौन सी है? तो क्वांटिटी पता चलती है, क्वांटिटी है एनर्जी पर मिनट। यही हुआ ना, जूल पर मिनट का मतलब क्या हुआ? ये एक क्वांटिटी हो गई जिसको हम बोला एनर्जी पर मिनट। अच्छा, एनर्जी का यूनिट क्या आता है? एनर्जी का यूनिट आता है ml/2 T-2। सही है ना? और टाइम की यूनिट क्या आएगी? टाइम की यूनिट टाइम आएगी, मतलब ऐसे लिखते होते हैं। सो बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? ml/2 T-3। आपको समझ आया? हमें सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना जरूरी है, उसके बिना काम चलना नहीं है। अब हम बोलेंगे N2 = N1, तो क्या आएगा U1/U2। सेम काम करेंगे दोबारा, N1 U1 की जगह क्या लिखेंगे? M1/M2, L1/L2, ऐसे बोलते हैं ना। बट M की पावर कितनी है बेटा? 1 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? M1/M2 पावर कितना? 1। L1/L2 पावर कितना? 2 एंड T1/T2 पावर कितना? -3। आई एम होपफुल क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। चलो गुड। अब एक चक्कर है, एक चक्कर छोटा सा क्या है कि हमने ये वाला सिस्टम तो लिख दिया, लेकिन जो हमने ध्यान से समझना, हम लोगों ने लिख लिया, बहुत अच्छा हुआ। मैं बोलूँ M1 का मतलब, M1 का मतलब, तो तुम बोलोगे सर M1 का मतलब पहले वाले सिस्टम का मास। मैंने कहा ठीक बात है। तो पहले वाले सिस्टम का मास SI में लोगे, CGS में लोगे, या किसी और में लोगे, तो तुम फंस जाओगे। तुम कैसे फंसोगे? तुम बोलोगे सर ये पहले वाला सिस्टम का है, फर्स्ट सिस्टम में एनर्जी कितनी है? 60 जूल पर मिनट। ये फंस गए हम। अगर तो 60 जूल पर सेकेंड होती तो हम क्या बोलते थे? ये SI यूनिट है। अब ये 60 जूल पर मिनट ना तो SI है ना CGS है, कुछ नहीं है, क्योंकि टाइम किस में होना चाहिए था? सेकंड में होना चाहिए था। तो हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आने वाला। तो कन्वर्ट कैसे करोगे तुम ऐसे कन्वर्ट करोगे, तुम बोलोगे सर 60 जूल पर मिनट इक्वल टू 60 जूल अपॉन 60 सेकेंड। ऐसा क्यों बोल दिया मैंने बेटा? ऐसा इसलिए बोल दिया क्योंकि अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? अब ये 60 से 60 कैंसिल होगा, कितना आ गया? 1 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब 60 जूल पर मिनट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। फर्स्ट सिस्टम में एनर्जी ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे लिखते हैं तो काम खराब हो गया, क्योंकि जूल तो SI यूनिट में है, लेकिन जो मिनट लिखा है वो SI यूनिट में नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें, अगर ऐसे लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? जूल भी SI यूनिट में है और सेकेंड भी SI यूनिट में है। इसका मतलब जो फर्स्ट सिस्टम हम बोलेंगे, फर्स्ट सिस्टम, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? SI सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा और लिखते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं इन
in first system क्वांटिटी Q इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। तो बेटा N1 कितना आ गया? 1 आ गया ना। अब बात आती है N2 की। N2 हमें कैलकुलेट करना है, सिंपल है। और डायमेंशनल फॉर्मूला तो अभी हमें मालूम चल ही गया था बेटा, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, सेम आएगा ना, जूल पर सेकेंड मतलब mL2T-3। ये हमने पहले भी निकाल लिया था, वही आएगा। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे दोबारा से, N2 इक्वल टू N1 इंटू, अभी पहले भी लिख रखा है मैंने, M1/M2 की पावर 1, L1/L2 की पावर 2 एंड T1/T2 की पावर -3। इतना क्लियर है ना। वी हैव दिस N1 कितना था? 1। बेटा M1 किस में आएगा? अब M1 का मतलब ऐसा यूनिट हो गया ना, तो M1 किस में आएगा? kg में आएगा। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे? 1 kg। नीचे क्या लिखेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। M2 क्या CGS में है? नहीं। M2 एक ऐसे सिस्टम में है जिसमें मास को क्या बोला है? M2 को क्या लिखोगे? ग्राम के 10 ग्राम? 10 ग्राम। और L2 को क्या लिखोगे? 10 सेंटीमीटर। और T2 को क्या लिखोगे? 1 मिनट। तो अब हम कन्वर्ट करते हैं। तो अब क्या आ गया ऊपर? 1 kg। बेटा नीचे क्या लिखने वाले हैं हम? नीचे लिखने वाले हैं 10 ग्राम। L1 का मतलब क्या है बच्चा? L1 का मतलब क्या है सोचो? L1 का मतलब था, L1 तो ऐसा यूनिट है ना, तो ये होगा 1 मीटर डिवाइडेड बाय L2 का क्या मतलब हुआ? 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज T1? ऐसा यूनिट 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 1 मिनट, उसकी पावर -3। यस, बहुत सही है। यहाँ पे आएगा 1000 ग्राम न्यूमरेटर में, नीचे आएगा 10 ग्राम। गुड। ऊपर आएगा 100 सेंटीमीटर, नीचे आएगा 10 सेंटीमीटर। बहुत सही। ऊपर आएगा 1 सेकेंड, नीचे आएगा 60 सेकेंड, पावर -3। सही है, सही है बच्चों। अब ध्यान से देखो, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। क्लियर? बट रिलेशन कितना आ गया यहाँ पे? यहाँ पे पहले वाले ब्रैकेट में आ गया 100, दूसरे वाले ब्रैकेट में आ गया 10। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1000। सो N2 बेसिकली कितने के बराबर आएगा? N2 आएगा 1000 इंटू 1/60 पावर -3। उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 60 पावर 3। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 का क्यूब, और 3 0 बाहर आएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 6 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर हाउ मच? 6। और बेटा 6 का क्यूब कितना होता है जानते हो आप? 6 का क्यूब आएगा 216 इंटू 10 पावर 6। हम चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2.16 इंटू 10 पावर हाउ मच? 8 इज N2। क्लियर हो गया? इसका मतलब फर्स्ट सिस्टम में N1 की वैल्यू 1 आ रही थी, तो सेकंड सिस्टम में 2.16 इंटू 10 पावर 8 यूनिट्स आ रहे हैं। क्लियर हो गया आपको? दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट। ठीक बात। मुझे लगता है इस तरह का ग्रिप थोड़ा और बनाना चाहिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम अभी पढ़ रहे हैं डायमेंशन, और इसमें हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन। तो एक दो क्वेश्चन इसी तरह के और देख लेते हैं, आपको फिर मैं चाहता हूं पूरा ग्रिप बन जाए। ऐसे करते हैं, एग्जाम्पल लिखा है, सपोज कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑफ एनर्जी on a system whose fundamental units are 100 gram, 10 सेंटीमीटर एंड हाफ मिनट। समझो बेटा, हमने करना क्या है? ये हमारे पास क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ। फाइंड वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑफ एनर्जी ऑन अ सिस्टम
हुज फंडामेंटल यूनिट्स आर 100 ग्राम, 10 सेंटीमीटर एंड हाफ अ मिनट। अंडरस्टैंड करो। पहले ये देखें हम क्वांटिटी कौन सी है। यहाँ हम कौन सी क्वांटिटी के साथ डीलिंग कर रहे हैं? यहाँ पे क्वांटिटी है कौन सी? एनर्जी। क्वांटिटी है एनर्जी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा ml/t-2। सबसे पहले तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे। हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? ml/t-2। ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा है? फर्स्ट सिस्टम है ये वाला। और सेकेंड कौन सा है? सेकेंड है ये वाला। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट सिस्टम इज SI। पहला सिस्टम SI है। और सेकेंड सिस्टम कौन सा है? सेकेंड सिस्टम ना तो CGS है ना कोई है, पता नहीं कौन सा है, अननोन लिख देता हूं मैं, अननोन है। ठीक है। फर्स्ट सिस्टम में ऐसे कुछ हमें समझ में आ गया। SI है और दूसरा क्या है? अननोन है। बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं सेम बात। N1 कितना है? N1 दिया है बेटा 100। कैसे पता? ये दिया ना। और दूसरे वाले सिस्टम में क्या निकालना है? N2 निकालना है। उसके बारे में पता, मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी पता नहीं है। N2 के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। नहीं है ना? बहुत अच्छी बात है। रिलेशन क्या लिखेंगे? रिलेशन सेम लिखेंगे बेटा, N2 = N1 इंटू U1/U2। और U जब लिखेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला हम ये वाला लिखने वाले हैं। ठीक बात है ना? तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा? हमारे पास रिलेशन आएगा N2 = N1 M1/M2। याद है ना? इसकी पावर A होती थी, L1/L2 की पावर B होती थी, और T1/T2 की पावर क्या होती थी? ये C होती थी। दोबारा से बैठ जाते हैं, ध्यान से देखते हैं। A कितना? 1, B कितना? 2 और C कितना? -2। तो यहाँ पे लिख देते हैं A = 1, B = 2 एंड C = -2। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से लिखते हैं N2 = N1 को लिख देते हैं 100 था बेटा। M1 फर्स्ट सिस्टम कौन सा है? SI में मास किस में मेजर करते हैं? kg में। तो ऊपर क्या लिखेंगे? 1 kg। नीचे M2 क्या ये ग्राम है कि कुछ और है? देखते हैं भाई क्या है। ये कुछ और है, देखो ये कुछ और है। इस सिस्टम में मास को क्या बोलने वाले हैं हम? 100 ग्राम बोलने वाले हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं बेटा जी? यहाँ लिखने वाले हम 100 ग्राम। और पावर कितनी? 1, क्योंकि एक ही वैल्यू कितनी है? 1। L1/L2। L1 कौन सा है? फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हमने किस में लिया था? SI में। तो L1 को बोलेंगे हम 1 मीटर। यस नो? ये आएगा 1 मीटर और डिवाइडेड बाय L2। याद है? देखो L2 क्या है? देखो ध्यान से। L2 है ये कितना? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा? यहाँ हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर और इसकी पावर कितनी आएगी? 2 आएगी। अच्छा, T1 किस में लेंगे हम? T1 लेंगे 1 सेकेंड में। और T2 कितना दिया था? हाफ मिनट दिया हुआ है पीछे, हाफ मिनट। और उसकी पावर कितनी आ रही है? -2। अभी सही जा रहा है। नाउ दिस इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर आएगा 1000 ग्राम, सही है। नीचे आएगा 100 ग्राम। गुड। ऊपर आएगा कितना? 100 सेंटीमीटर, नीचे 10 सेंटीमीटर, पावर 2। चलो, ऊपर कितना? 1 सेकेंड, नीचे कितना आएगा? 30 सेकेंड, उसकी पावर कितना? -2। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड। हमारे पास क्या बना? हमारे पास बना 100 मल्टीप्लाइड बाय, फर्स्ट ब्रैकेट से आएगा 10, सेकेंड ब्रैकेट से आएगा 10 का स्क्वायर, मतलब कितना बन जाएगा? 100। और थर्ड वाले ब्रैकेट से आएगा 1/30 रेज़ टू पावर -2। अगर 1/30 रेज़ टू पावर -2 आ रहा है तो ये इन्वर्स होके उल्टा हो जाएगा, तो पावर आ जाएगी +2 में। यहाँ पे पावर कितनी आ रही है? चेक करो, यहाँ पावर कितनी आ रही है? यहाँ पावर आ रही है 5। कितनी आ रही है? 5 पावर आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 पावर 5। तो ये आंसर बनेगा हमारे पास, आंसर बनेगा 30 रेज़ टू पावर 2, रिवर्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर कितना? 5। यहाँ से 0 बाहर निकालेंगे तो पावर 7 बन जाएगी, और यहाँ पे आएगा 9 इंटू 10 पावर हाउ मच? 7। ये क्या चीज़ है? ये है N2। इसका मतलब हमने किसकी वैल्यू निकाली है? N2 की वैल्यू निकाली है। ये कौन सा वाला सिस्टम है? ये है अननोन सिस्टम। अननोन क्यों बोला? पता ही नहीं है, पता नहीं वो क्या क्या पूछ रहा था।
हमारे नॉलेज में तो नहीं है, इसको हम कहेंगे क्या, अननोन सिस्टम, है ना। ये अननोन सिस्टम या इसको न्यू सिस्टम कह सकते हैं। न्यू सिस्टम है, किसी इंसान ने बना दिया कि ऐसे ऐसे मेज़र करेंगे, तो हमने इसको अननोन सिस्टम या न्यू सिस्टम बोल दिया। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, स्कूल में भी पूछते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं, हर जगह आते हैं। इसको ढंग से करो, एक बार में समझ में नहीं आता तो सेकेंड टाइम देखो, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हर दिन आप बुक को पढ़ते रहोगे ना, तो फिर आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बुक वगैरह नहीं पढ़ रहे हो और केवल लेक्चर देख रहे हो तो भी आपको बाद में सब भूल जाएगा। सो यू हैव टू ट्राई कि आप बुक भी साथ में करते रहो। तो थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव फन।